हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ सुबह के 4 बजे से। मैं सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे। तो 4 बजे आप लोग सोचेंगे 4 बजे क्यों उठिए, क्योंकि आज है पूर्णमासी और आज से स्टार्ट हो रहा है कार्तिक नहाना। तो मैं कार्तिक नहाती हूँ, तो मैं उठ गई हूँ 4 बजे। और अब मैं फटाफट देखिए झाड़ू मेरे हाथ में, मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम में और पूजा घर में झाड़ू लगा के, और मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने। नहा के मैं करूँगी तुलसी मैया की पूजा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। आज से स्टार्ट हो गया कार्तिक नहाना। तो आज मैं कार्तिक नहा रही हूँ, 1 महीने तक नहाऊंगी। चलिए आपको शेयर करती हूँ कैसे नहाती हूँ, क्या करती हूँ। चलिए। नहा धो के देखिए मैं आ गई हूँ बाहर तुलसी मैया के पास। तो ये देखिए मैंने पूजा की थाली लगा ली है और ये किताब रखी है कार्तिक की कथा की। तो और मैं आप लोगों को मौसम दिखा रही हूँ आज का। देखो चंद्रमा जी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं आज का मौसम कैसा होगा। और इतना कोहरा है इस टाइम, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है। अभी भी थोड़ी मतलब देर पहले पानी ही पड़ा है और अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, हल्का सा ये और कोहरा कोहरा सा है। तो मैंने चलिए आप लोगों को मौसम दिखा देते हैं। और ये अब मैं करने लगी हूँ पूजा। तो पहले मैं मैया के एक वो नहीं लगाया जाता, मतलब कार्तिक के महीने में सिंदूर। तो मैं रोली लगा रही हूँ, क्योंकि कुंवारी तुलसी मैया की पूजा होती है। जब उनकी शादी कराई जाती है ना शालिग्राम जी से, तब उनका मतलब विवाह होता है। तो अभी ये कुंवारी हैं तो उनका ऐसे ही मतलब वो नहीं लगाया जाएगा सिंदूर। केवल मैं कुमकुम से वो उससे पूजा कर लूँगी, रोली से। और थोड़े चावल और थोड़ी सी मैंने मीठे में चीनी रख ली थी, और दीपक जलाऊंगी, धूप बत्ती जलाऊंगी। और बाकी की मैं फिर कथा पढ़ूंगी। इसमें अध्याय होते हैं, पहला अध्याय दूसरा अध्याय। तो आज पूर्णमासी है तो फर्स्ट अध्याय है, पहला अध्याय वो पढ़ूंगी कहानी। उसके बाद फिर मैं मतलब कहानी करके फिर मैं आरती वगैरह करूँगी, परिक्रमा करूँगी। तो चलिए ऐसे पूजा करते हैं, आप लोग भी देख लीजिए। और ये लोटा है, ये लोटा भर के रख लेते हैं जब कथा हो जाती है। अब मतलब ये देखिए मैं किताब दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस टाइप की मिलती है किताब, कहीं भी आप शॉप से मिल जाएगी ये। तो फिर मैं ये लोटा भरा रखा है, जब कथा हो जाती है तब फिर मतलब जल दिया जाता है तुलसी मैया को। तो फिर मैं ये कथा पढ़ने लगी हूँ। कथा पढ़ के उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी, आरती करूँगी, आरती करके परिक्रमा करूँगी। चलिए आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ अंदर की पूजा करने के लिए। देखो कितना अंधेरा, कोहरा इतना है, और चंद्रमा जी रात में तो दिखे नहीं। पूजा वगैरह पूजा पाठ करके मतलब फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए। चाय पी के उसके बाद इस टाइम मैंने फिर नाश्ते के लिए ये बनाना शुरू कर दिया। ये मैंने बनाया ढोकला। तो ढोकले का बैटर मैंने घोल के रख दिया था, अब मैं इसे बनने रख रही हूँ। मैंने कि जब उठ ही गए हैं जल्दी तो फटाफट अपना काम भी निपटा लेते हैं, अगर फिर लेट गए फिर वही आलस आ जाता है। तो मैंने चलिए अपना काम करते हैं और बाकी का फिर करते हैं, फ्री हो जाते हैं फिर अपना और कुछ करेंगे। तो मैंने चलिए फिर मैं ये ढोकला बनने रख रही हूँ। तो मैंने ये बैटर तैयार कर लिया था। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो जिस थाली में मुझे डालना है उसमें थोड़ा सोडा डाल के और थाली में डाल के फिर मैं रख दूँगी इसको बनने के लिए। और मेरे ब्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं, उसके लिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये मेरा बहुत दिन पहले ब्लॉग बन गया है। मेरी तबीयत सही नहीं है जिस कारण मैं ब्लॉग डाल नहीं पा रही हूँ। और मेरा करवा चौथ वाला भी ब्लॉग रेडी है, इसके बाद तुरंत करवा चौथ वाला ब्लॉग आएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा।
तो मैं पहले ये बन गया तो मैं पहले इसको डाल रही हूँ, उसके बाद करवा चौथ वाला ब्लॉग आ जाएगा देखने के लिए। तो यही है। और दूसरा काम वगैरह चल रहा है, क्लीनिंग वगैरह चल रही है, तो वो टाइम बहुत वो हो जाता है, मिलता नहीं है, इसलिए फिर मैंने कि चलिए आज डालती हूँ वीडियो। तो फिर अब मैं आ गई हूँ। ये है ना, ये स्टैंड रख दूँगी, इसके ऊपर मैं ये प्लेट रख दूँगी ढोकले वाली, और स्टीम मतलब स्टीम बनते हैं, स्टीम हो जाएगी इसमें। तो आराम से मेरे लिए तो वैसे होता है, बर्तन अलग होता है ढोकला का, इडली का, पर मेरा तो यही सही लगता है मुझे। मेरी ये स्टील की कढ़ाई है, आराम से इसमें अच्छी तरह बन जाते हैं। तो फिर चलिए आगे दिखाते हैं आपको। अब चेक करते हैं ढोकले कैसे बन गए। तो देखिए हमारे ढोकले कितने अच्छे बने हैं। इसकी ये पहचान है, आप कोई चक्कू लीजिए, उसको डाल के ऐसे गाड़िए, तो अगर ये चिपक रहा है, चक्कू में कुछ चिपक रहा है, तो ये बने नहीं है, मतलब कसर है। अगर चक्कू बिल्कुल साफ़ निकल आया तो इसका मतलब ये रेडी हैं, बन चुके हैं हमारे ढोकले। तो अब हम इनको निकालते हैं, फिर इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद देख लिए, ये मैंने ठंडे होने रख दिए थे, फिर मैंने इनको कट कर लिया। कट करके ये देखिए आप कितने स्पंजी बने हैं। तो फिर मैं अब इनको फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें मैंने करी पत्ता लिया है, राई ली है, ये ऑयल में इसमें मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं डाल दूँगी ढोकला। तो ढोकले के बाद कई तरीके के मतलब ढोकले बनते हैं, तो ये वैसे वाले बनने हैं नमक वाले, एक बनते हैं बेसन वाले, वो मीठे वाले बनते हैं, उनमें वो स्पंजी वो मीठे मीठे से लगते हैं ना बेसन के। वो वाले मैंने अभी तक ट्राई नहीं करे, बनाए हैं पर वो मुझसे ज़्यादा अच्छे बनते नहीं हैं। तो मैंने यही वाले सबको अच्छे लगते हैं, तो मैंने यही बनाती हूँ। क्योंकि वो वाले ना अमोहा खाती है ना, अमोहा के पापा को पसंद वो बेसन वाले आते हैं ना, बनते हैं ना वो वाले। तो मैंने ये जो पसंद ही नहीं है तो फिर बना के क्या करें। तो इस चक्कर में फिर मैं ढोकला वगैरह तैयार करके सबको नाश्ता पानी दे के फिर मैंने चलिए ये लेके आए थे पालक। तो मैंने कि चलो पालक काट लेते हैं खड़े खड़े। उधर इंडक्शन पे चाय बन रही है, तो मैंने चलिए आज बनेगी दाल की पालक, क्योंकि मेरा आज है फास्ट और आज है पूर्णमासी। बहुत सौ के घर बनेगी खीर, हमारे भी घर बनेगी खीर। तो मैंने सुबह उठ के पूजा पाठ करके सबसे पहले तो प्रसादी बनाया था, पंजीरी और चिरनामित मैं शाम को बनाऊंगी, क्योंकि कथा तो शाम को ही होती है सत्यनारायण भगवान की। तो पंजीरी मैंने भूंज के रख दी थी, बाकी का फिर मैं ये बाद में काम करती रही। अब एक साइड में बनाऊंगी खीर। तो मैं पहले ये काट के और दाल चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे ही, और उधर बनती रहेगी गैस पे आराम से धीमे धीमे खीर। तो चलिए आप हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ सुबह से आपसे, क्योंकि सुबह के 4 बजे के उठे ऐसी तब से लगे हुए हैं। थोड़ा बैठ जाते फिर लग जाते, थोड़ा बैठ जाते फिर लग जाते। तो और मौसम का मिजाज ऐसा है, इतना ख़राब मौसम हो रहा है कि कुछ कहने की नहीं। और क्या कहते हैं, ये इतना, मैं सुबह पूजा करने गई थी, आपको दिखाया था मैंने, इतना पानी, उसके बाद इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है, बहुत पानी बरसा है, अभी भी पानी बरस रहा है। आज पता नहीं चंद्रमा जी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे शाम को, क्योंकि आज है पूर्णमासी। और आज से मैंने स्टार्ट कर दिए कार्तिक नहाना, तो कार्तिक नहा रही हूँ। तो मैंने कि आपको शेयर करते हैं। तो कार्तिक में सुबह 4 बजे उठ गई थी, तो मैंने चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, पूजा पाठ दिखाते हैं कैसे नहाए जाते हैं, क्या होता है। तो और ये मेहंदी मेरी बची हुई थी तीजों की, तो मैंने चलो लगा लेते हैं ये मेहंदी। फिर याद आई, मैंने लगा ली। मैंने अभी तो करवा चौथ आ रही है ना, अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैंने कि ना ये मेहंदी हो पाएगी साफ़, और तब तक करवा चौथ आ जाएगी, तो मैंने कि वो नहीं हो पाएगी। और आप लोग बताइए कैसे तैयारियां चल रही है, अगर ऐसा मौसम रहा तो कैसे तैयारियां होंगी। और वैसे भी हमारे करवा चौथ पे हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है क्या, क्योंकि हमारे नए नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हमारे वो जो शादी का जोड़ा होता है ना वो ही पहना जाता है। तो हमने 2 जोड़े कर लिए हैं, एक तो वो लहंगा है मेरा और एक है साड़ी। तो एक साल मैं साड़ी पहनती हूँ, एक साल लहंगा पहनती हूँ। तो इस बार सोच रही थी लहंगा पहनूँ, पर इस मौसम में तो अब लहंगा पहनना नहीं है, क्योंकि इतना भारी लहंगा है मेरा और इतना नीचा है, सारा कीचड़ कपड़ में बेकार हो जाएगा। क्योंकि हम लोग बाहर जाते हैं गैया को लोई देने, उतने में तो सारा कीचड़ में हो जाएगा। तो मैं अब की बार पहनूंगी साड़ी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है कि चूड़ी या वो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा
टेंशन नहीं होती है। लोगों को होती है ना, नई साड़ी खरीदे, किसी किसी के होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ खीर बनाने के लिए। तो ये मैंने दूध रख दिया है, दूध में बॉयल आ चुका था। अब मैं इसमें चावल मैंने धो लिए हैं, अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। तो हमारी खीर धीमे धीमे बनती रहेगी। एक साइड में मेवा कट कर लूँगी, फिर जब ये बन जाएगी इसमें मेवा कट करके डाल दूँगी। फिर आगे आपको शेयर करती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। वैसे तो सभी के घर आज के दिन खीर बनती होगी, और तो चलिए मैं भी बनाती हूँ। पर अब ये है, खीर बना के अमृत कैसे बरसेगा खीर में, क्योंकि पानी बरस रहा है बाहर तो बहुत। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। मेवा चीनी वगैरह सब पड़ चुकी है इसमें। अब ये हो गई हमारी खीर रेडी। हेलो फ्रेंड्स, फिर मैं आपसे जब दोपहर में बात कर रही थी उस टाइम मेरी देवरानी आ गई थी, तो फिर मैंने फ़ोन वहीं पे कट कर दिया था वीडियो अपना। तो अब मैं मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि फिर वो आ गई थी तो खाना पीना वगैरह बनाया। फिर मैं थोड़ा देर आराम करने, मतलब लेट गई, क्योंकि सुबह के 4 बजे उठते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा सा लेट लें, आँख बंद कर लें। मतलब नींद तो नहीं आती है, पर हाँ लगता है कि न आँख बंद करके लेट लें। तो फिर मैं वही लेटी रही। आज अमोहा को भी फिर मैंने नहीं सुलाया, क्योंकि 2:30-3 बजे गए, 3:30 बजे गए वो लोग। तो 3:30 बजे गए थे, तो अमोहा को तो बहुत खुशी हो जाती है, उनकी चाची आती हैं। तो मैंने एक ब्लॉग में दिखाया भी है, मेरी देवर देवरानी आए हैं, वो पिछला ब्लॉग है, बहुत पहले पड़ा था, वही आई थी, ऋतु आई थी। तो मैंने की क्या कहते हैं, तो अमोहा को बहुत खुशी हो जाती है, चाची आती हैं, उनकी चाची ब्लॉग देखती भी है मेरा। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैंने कि यार नहीं सुलाते, दिन छोटे होने लगे, मैंने इनके 5 बजे सर आ जाएंगे, तो फिर नहीं सुलाया मैंने। फिर 3:30 बजे अमोहा ऐसी खेलती रही, और पूरे कमरे की हालत ख़राब कर रखी है। माला में सोई नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा बच्चा। तो मैं तो थोड़ी देर आँख बंद करके लेट गई। फिर अभी 5 बजे हैं, तो 5 बजे अभी क्या कहते हैं, मैंने चाय बनाई है, चाय बना के अब मैं बाल काटूंगी। बाल काट के अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा मैं क्या करूँगी, वही कथा पढ़ूंगी सत्यनारायण भगवान की, क्योंकि व्रत है। और आज उम्मीद नहीं लग रही कि आज चांद जी दिख जाएंगे, क्योंकि पानी इतना पड़ रहा है, मतलब बंद हो जाता है पर बिल्कुल जो होता है ना बंद हो गया पानी, वो नहीं हो रहा है। बंद भी हो रहा है तो वो रिम जिम रिम जिम रिम जिम नॉन स्टॉप चल ही रही है। और कपड़े तो भैया सूख ही नहीं रहे, इतना सीलन सीलन सा हो रहा है कमरा, और अजीब सा वो हो जाता है ना सीलन से, पूरा घर कपड़े से लदा पड़ा है। सबके ही भाई जब फैमिली होती है बड़ी तो कपड़े भी धुलते हैं रोज के, वैसे तो कपड़े इतने हैं कि सूख ही नहीं रहे हैं। बाहर तार पे लॉबी में डाल दिए हैं तार, 2-3 तार बंधे हैं, और पंखे चला दिए तब भी नहीं सूख रहे कपड़े। तो कपड़ों की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है, और ठंड इतनी बढ़ गई है कि पंखा बंद करने के बावजूद भी कंबल ओढ़ के ठंड लग रही है। तो इतनी हालत ठंड की, मैंने कि अरे सर्दी आ गई। मैंने अभी ये मौसम में ऐसा होता था ना, कहावत है ना कि कुआर की धूप में तो हिरन भी काले पड़ जाते हैं। तो मैंने कि इतने मौसम में मैंने कि ये देखो कैसा सर्दी वाला मौसम आ गया एकदम। तो फिर मैंने चलिए मैंने कि क्या करूं, फिर मैंने कि अब बस उठ रही हूँ, पूजा करूँगी, अब देखेंगे ऊपर वाले के। हाँ, और आज किन किन ने खीर बनाई है, मेरी तो खीर बन गई है। तो आज खीर बना के अब चंद्रमा जी के सामने रखेंगे कैसे, क्योंकि चांद दिखे तब की बात है ना, पानी ही पड़ रहा है इतना, तो अब चांद दिखेगा कैसे, तो फिर वो अमृत कैसे गिरेगा खीर में, तो वो देखी जाएगी कैसे होगा। अगर मैं देखती हूँ अगर नहीं चांद दिखा तो फिर नहीं रख पाएंगे। दूसरा फिर मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ तुलसी मैया की पूजा करने के लिए, तब देखती हूँ अगर तब पानी बंद रहा तो मैं 1 घंटे के लिए सुबह 4 बजे रख दूँगी बाहर। अमृत थोड़ा बहुत जो गिरेगा गिर जाएगा, शगुन तो हो ही जाएगा थोड़ा बहुत। तो खीर वगैरह मेरी बन गई है, और क्या कहते हैं सब्जी रखी, वो सुबह बनाई थी दोपहर में, तो वही रखी है, क्योंकि सुबह बनाई थी मैंने पालक और वो अरवी की सब्ज़ी बनाई थी, और वो रायता इतना बनाया था। तो पालक वगैरह तो सब फिनिश हो गई, अरवी की सब्ज़ी रखी है तो अब वो उसी से हो जाएगा। पूड़ी सेकूँगी मैं, तो पूड़ी क्योंकि आज बड़ी पूर्णमासी है तो मैं पूड़ी सेक लूँगी। और खीर तो है ही, भोग लगेगा भगवान जी का, कथा होगी, प्रसाद बना ही लिया मैंने, पंजीरी और चन्नामृत बना लिया मैंने। बाकी का अब पूजा वगैरह करके तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ
फिर जल चढ़ाने ले चलूँगी, आपको दिखाऊंगी आपके सामने कि देखें चांद निकलते हैं चंदा मामा या नहीं निकलते। तो चलिए मैं भी चाय पी लूँ और बाल काट लूँ, उसके बाद फिर मैं वो करूँगी काम। दूसरा मैं क्लीनिक का ये चल रहा है मेरे घर में क्लीनिंग। हमारे बाहर पेंट हो रहा था और पेंट जैसी हुआ एक दीवार पे इतनी तेज तभी से पानी बरस रहा है, सारा पेंट वगैरह सारा बह गया है। तो अभी रोक दिया गया है पेंटरों को कि अभी जब तक पानी बरस रहा है आप लोग ना आए। पर जो अंदर जो क्लीनिंग चल रही है वो चल रही है, क्योंकि 2 आदमी लगा लिए हैं, क्योंकि जो हमारे जो घर है वो फैक्ट्री एरिया है, उधर की साइड तो धुआं आता है, तो वो पूरी वैसी हो जाती है, अजीब सी काली काली सी दीवारें गंद सी छा जाती है उन पर। तो 2 आदमी लगा रखे हैं, तो एक एक करके रूम लेके चल रहे हैं। तो पहले बाहर से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमारे पहले वाला वो बाहर वाला कमरा है तो वो होगा, उसके बाद फिर मम्मी के कमरे हैं वो होंगे, फिर ड्राइंग रूम, फिर ऐसा करके धीमे धीमे जब मेरा रूम होगा। मैंने अभी रोक दिया, मैंने अभी मेरा रूम नहीं होगा, मैं अभी नहीं करवा रही, मेरे पूर्णमासी वगैरह हो जाए, मैंने बाहर करवा लो, और करवा चौथ के बाद फिर मैं अपने रूम की और किचन की करवाऊंगी सफाई। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी कैसे करूंगी सफाई, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा रूम गंदा हो रहा है, क्योंकि जो मेरे कमरे में है सीधे जो विंडो है ना, विंडो यहाँ से पूरा धुआं सीधे मेरे ही रूम में आता है पीछे की साइड से सारा। और मेरा जो रूम का जो पेंट है वो भी लाइट कलर का है, तो मेरा रूम सबसे ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ सारा सामान निकलवाऊँ इस बार, ये बेड और ये क्या कहते हैं सेफ वगैरह सारा बाहर निकलवा के तब मैं पुछवाऊँ पूरा कमरा, क्योंकि ये वाला पेंट है ना, इसको बस पोंछ दो या साबुन स्क्रबर से साफ़ कर दो, बिल्कुल साफ़ हो जाती है ये वाली, ऐसा वाला पेंट है ये। तो मैंने कि चलिए देखते हैं, अब जैसी सफाई होगी जैसी होगी शेयर करेंगे, और होगी तो वो करवा चौथ के बाद ही शेयर करूँगी, उससे पहले तो करवा चौथ आ जाएगी, तो पहले तो करवा चौथ ही मैं आपको शेयर करूँगी कैसे क्या पूजा होती है हमारे घर। तो चलिए अब पहले बात बहुत हो गई, अब पहले करते हैं पूजा, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब बाल वगैरह काट के मुँह हाथ धो के पूजा करने के लिए। तो अब मैं पूजा कर रही हूँ, चलिए आप लोग देखिए। फ्रेंड्स देखिए, हम जल चढ़ाने आए हैं चंद्रमा जी पे, शरद पूर्णिमा है, और आप देखिए पानी कितना बरस रहा है, चंद्रमा जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, बूंदें पड़ रही हैं। मैंने चलिए टाइम तो हो ही गया था निकलने का चंद्रमा जी का, तो हमने अर्घ दे दिया है, और देखिए पानी कितना बरस रहा है आज शरद पूर्णिमा पे। चलिए आप किन किन के पानी बरसा है वो आप कमेंट करके बताना, हमारे तो बहुत बरसात हो रही है सुबह से ही।
ये देखिए, आप लोग भी ले लीजिए प्रसाद भगवान जी का। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ खाना पीना खा पी के। आज मेरा फास्ट था तो मैंने कि चलिए खाना पीना खा लेते हैं। तो अब मैंने बोला था ना आपको, मैंने कि आज चांद दिखाई नहीं देगा, वही बात हुई, चंद्रमा जी दिखाई नहीं दिए। फिर हमने मोबाइल में चेक किया कि वो निकल आए कितने टाइम पे, तो वो निकल तो बहुत पहले ही आए थे। और बादल, इतना पानी बरस रहा था, अभी मैं पूरी भीग गई हूँ, मेरे बाल पूरे भीग गए हैं, क्योंकि इतना छत पे गई थी, पानी बरस रहा था तब भी। तो फिर अब मैं क्या कहते हैं, फिर मैं अर्घ दे आई थी चंद्रमा जी को। मैंने कि अब तो कोई चांस ही नहीं है, दूर दूर तक चांस नहीं है निकलने के, क्योंकि इतनी काली घटा, इतनी हवा और इतना पानी है अभी भी। तो फिर मैं अर्घ दे के आ गई, अभी खाना पीना खा के आई हूँ, खाया है। तो अमोहा ढोलक बजा रही हैं। तो अब ठंडक इतनी हो गई है, इतनी ठंडक हो रही है, कमरा में पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा है, और तब भी इतनी ठंड सी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, एडिटिंग करने में ही बहुत काट छाट करनी पड़ेगी तब ये हो पाएगा, क्योंकि बहुत सुबह से चल रहा है ये। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय, राधे कृष्णा।